मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजकुमारी सोनू साहिबा को कि वो आए और मंच पे अपना स्थान दें। मेरा आपसे आग्रह है कि कलाकार जब तक बैठे नहीं तब तक आपकी तालियां उसका उत्साह बढ़ाती रहे। राजकुमारी जी आज के दिन में खैतान केमिकल्स फर्टिलाइजर कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में अपना योगदान देती है। जैसा मैंने कहा आपसे कि दिन ब दिन उन्होंने अपने गायन में सुधार किया और प्रोफेशनल सिंगर बनी। बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स किए, शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी, महिला संगीत, भजन संध्या, सभी प्रकार के इंडोर और इंडोर से बाहर इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं। खास करके एक मॉडल की माँ बनना ये बड़ा सौभाग्य का है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया सभी को चकाचौंध करती है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इनकी लड़की का नाम है प्रिया सोनी और आज के दिन में वो मॉडलिंग के व्यवसाय में है। दूसरा नाम आमंत्रित करना चाहूँगा मिलिंद शर्मा जी। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा चकाचौंध मिलेगी आपको, इनसे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। बच के रहिए मतलब ये कोई झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं भाई। ये है जिला न्यायालय में पदस्थ है और एक्टर, राइटर। इन्होंने आप लोगों में से किसी ने शोभा यात्रा देखा होगी तो शायद नेहरू का किरदार आपको याद होगा। और नेहरू के किरदार में जो है ये काफ़ी जचे थे, लोगों ने काफ़ी सराहा था। तो इनको आप समझ ही गए हैं कि नाटक का भी शौक है। सावधान इंडिया, क्राइम सीरीज, बहुत सारी एड फिल्म्स, व्यक्तित्व ही उनका बताता है कि इन सारी चीज़ों में ये संलग्न हो सकते हैं और है भी। तो दोस्तों इस प्रकार मिलिंद शर्मा जी भी हमारे से जुड़े हैं शोभा यात्रा से, हम स्वागत करते हैं। तीसरा नाम है पुरुषोत्तम दिप्के साहब। दिप्के साहब ये विद्युत विभाग में कार्यरत है। संगीत शौकिया तौर पे गाते हैं लेकिन बड़ा गजब का गाते हैं। मैंने इनका रियाज सुना है, इनको देखा भी है, स्टेज प्रोग्राम भी काफ़ी सुने हैं, बेहद सुंदर। अब ये तीनों जो है आपको चांद की वो जो पूर्णता है उसका आनंद ये तीनों गायक आपको कराएंगे। लेकिन ये तीनों गायक गाएंगे कैसे? मैं तो इनके साथ नहीं रहने वाला हूँ। तो जो स्क्रिप्ट के साथ आने वाले हैं उनको आमंत्रित करता हूँ। इनका नाम है गौतम मालवीय। आगे की जो भी स्क्रिप्ट है या कहते हैं कि संगीत की जो एंकरिंग है वो ये प्रस्तुतिकरण करेंगे। इन सबको एक माला में इनका संगीत पिरोएंगे अपनी धारदार आवाज से। दोस्तों गौतम मालवीय जी आप बता रहे हैं। गौतम मालवीय जी अपने आप में एक अच्छा व्यक्तित्व तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक रेडियो जॉकी भी है और टीवी एंकर होने के बावजूद भी हमारे इस पारिवारिक कार्यक्रम में आए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेखर मुगी जी के इस आशियाने की छत पर पथिक के द्वारा आयोजित शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इस संगीतमय आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गौतम मालवीय और बहुत ही पारिवारिक कार्यक्रम है। परिवार में वैसे जितने लोग होते हैं उतने ही मैं सामने देख रहा हूं। तो इस पारिवारिक आयोजन को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तालियां जो है वो आपकी हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करती रहेगी। इसी हौसले के साथ में सतीश दादा इसे पथिक संस्था के आपके बीच में पहुंचा रहे हैं इस आयोजन को, कार्यक्रम को। तो चलिए आज के इस संगीतमय संध्या का आगाज करते हैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में। और जैसा कि मैंने कहा कि सतीश दादा के मन में अचानक ये विचार आया कि इस शरद पूर्णिमा को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए पथिक के साथियों के साथ में। गीतों भरी कहानी लेकर हम आ रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है, संयोग माने या कौन जाने, मैं छत पर था
और अचानक सामने वो आ गई। चांद खुद मेरे सामने था और चांद को देखकर अचानक मुझे याद आया
चांद जोर से हंस पड़ा। तो मैंने चांद से पूछा कि क्या तुमने मेरे चांद को देखा है कहीं? मैंने पूछा चांद से भी देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से भी देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। गलियों में मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बात से गलत हो या नबी, ऐसा फूल है कहीं? बाग ने कहा हर गली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। चाल है मौज की रवानी, जुल्फ है रात की कहानी। होठ है आईने कमल के, आँख है महकनों की रानी। मैंने पूछा चांद से फलक हो या नमी, ऐसी मैं भी है कहीं? जाम ने कहा मैं कशी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। खूबसूरती जगहों से पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। पीर की गजल कहूँ तुझे मैं, क्या कहूँ क़याम की दुबाई। मैं तो पूछूं शायरों से ऐसी दिलकशी, ऐसी कोशिश है कहीं? शायर कहे शायरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी।
इतना सुनकर मैं मायूस हो गया और वहां से जाने लगा, लेकिन उसने तुरंत मुझे रोककर कहा, उसने मुझे चंदा की उपमा देकर रुकने के लिए कहा और मैंने भी आकाश में जाते हुए चांद को धीरे धीरे चलने के लिए कहा।
चल चांद गगन में धीरे धीरे चल चांद गगन में धीरे धीरे चल चांद गगन में धीरे चल चांद गगन में ना जाएगा अरे धीरे धीरे चांद गगन में कहीं ढलना जाएगा टूट जाए सपने धीरे धीरे चांद गगन में झूठे चले तो फिरते चले कटारी झूठे चले तो फिरते चले कटारी दिल 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 रात पवन के धीरे धीरे चल चांद गगन में कहीं ढलना जाएगा टूट जाए सपने अरे धीरे धीरे चांद गगन में वो क्या चीज थी मिला के नजर दिला दी वो क्या चीज थी मिला के नजर दिला दी दो दिन मिल गए ये चल गए हजारों दिल मिल गए ये चल गए हजारों जिन पर से प्यार चमके धीरे धीरे चल चांद गगन में धीरे धीरे चल चांद गगन में थैंक यू सो मच संभवतः शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का जन्मदिन भी होना चाहिए, अन्यथा शरद ऋतु में ऐसा सुंदर चंद्रमा कभी नहीं देखा गया। लेकिन चंद्रमा को तो अपने साथ चलने वाला और साथ निभाने वाला सितारा अधिक प्यारा था।
सितारा है। दिलों की चाहत है, जिंदगी दो दिलों की चाहत जिंदगी दो दिलों की चाहत है, हर खुशी प्यार की अमानत है। प्यार के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है। रंग के पास जो सितारा है, रंग के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। रंग के पास जो सितारा है। सितारा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा और चांद को निहारने लगा। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। रात में दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने, राही कैसे मिल जाने हैं। मालूम नहीं दो अनजाने, राही कैसे मिल जाने हैं। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में।
जब मैंने उसे घूंघट का चांद कहा तो भी शर्मा गई। अब तो रकुल यही चर्चा करेगा कि क्या चांद वाकई इतना सुंदर होता है, क्योंकि मैं तो चौदहवीं के चांद से ही उसकी तुलना करने लग गया। प्याले भरे हुए
गिरती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह पे करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क सा तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो। मेरी ये बातें सुनकर और अपनी तारीफ में हुई चर्चा को सुनकर वो थोड़ा सा नाराज हो गई। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। भूल कोई दिल की आंखों की आँखता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। भूल कोई दिल की आंखों की आँखता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। चांद आसमां के दिन भर ज़मीं पे आ जा, भूला हुआ निरानी तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया साहिल किसे दिखा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। वैसे इस चांद को देखकर मेरा मन तो प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि चांद के माथे पर जो बिंदियां लगी थी वो भी सितारों की तरह चमक रही थी।
चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हूँ आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, हो सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन से भीगे जैसे बरसे महुए कारस। हर कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, हो कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद का डेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हूँ आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, हो उसके ख्यालों से मेरी रात की नींद और दिन का चैन खो गया था, और मुझे लगता है कि शायद अब उसका भी यही हाल है। चंदा 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 किसने चुराई तेरी मेरी नीलिया, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंखों मगर किस्मत दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंखों मगर किस्मत दिखाऊं।
जीवन सारा बेसहारा हो जागे सारे नैना तेरे मेरे नैना चंदा ओ चंदा चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी नींद जागे सारे नैना तेरे मेरे नैना जागे सारे नैना तेरे मेरे नैना तेरी और मेरी एक कहानी हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी तेरी और मेरी एक कहानी हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो जागे सारे रहना तेरी मेरी रहना इतना कुछ हो जाने के बाद में अब मैं सोचता हूँ कि वो जो भी है, जैसी भी है, जहाँ भी है, वो जान किया ना समझे वो अनाड़ी है वो जान किया ना समझे वो अनाड़ी है वो जान किया
बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर पथी का कोई भी कलाकार अनाड़ी नहीं है, वो समझ गए कि ये फ्रीक्वेंसी का कुछ लफड़ा हो रहा है। वेल आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। और एक बार फिर मैं हमारे जो गायक कलाकार हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। सबसे पहले पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम दीपके जी, हमारे इंदौरी राजकुमारी सोनी जी, और मिलिए इंदौर के मिलिंद शर्मा जी, और मैं गौतम मालविया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।